इज इक्वल टू ए इंटू -1 + 2 1, और ये तो 0 हो गया, मतलब a हमारा हो गया -1। वी गॉट आवर वैल्यू फॉर a। नाउ x को हम क्या लेते हैं, यहाँ पे a का वैल्यू निकालना है, a का निकल गया, ठीक है। अब b का निकालना है, b का निकालना है मतलब इस टर्म को 0 कर देते हैं, ठीक है। तो इस टर्म को 0 करने के लिए x की वैल्यू क्या करनी चाहिए, x की वैल्यू -2 कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा x -2 होगा इज इक्वल टू b इंटू -2 + 1, ये क्या होगा 1। सो b हमारा क्या हो गया -2। सो वी गॉट बोथ a एंड b। सो हमारा a हो गया क्या, ये हो गया -1, b हो गया -2। x इज इक्वल टू x + 1, a इंटू x + 2, b इंटू x + 1, x -1 -1, here b is, so here we did some mistake. If we put x is equal to -2, so this will be, ये हमारा -2 हो जाएगा, बट -2 + 1 ये हमारा -1 हो जाएगा, ठीक है। तो b एक्चुअली हमारा 2 है, ठीक है। सो b इज 2। सो अब इसको अलग अलग कर देते हैं। so, अब जो हमारी इंटीग्रल निकालनी है वो एक्चुअली है 1 to 2 ay मीन्स -1/x + 1 प्लस b मीन्स 2/x + 2, ठीक है। dx, अब दोनों को अलग अलग भी कर सकते हैं। इंटीग्रल 1 to 2 -1/x + 1 dx प्लस इंटीग्रल 1 to 2 2/x + 2 dx। अब इसको पहले कर देते हैं, 2 बाहर आ गया, 1 to 2 1/x + 2 dx माइनस 1 to 2 1/x + 1 dx, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे x + 2 को t लेंगे, तो x + 2 को t लेने से हमारा dx क्या होगा। सो हम इसको लिख के भी बना सकते हैं, जैसे x + 2 इज इक्वल टू t, सो dx इज इक्वल टू dt, सो लास्ट में मिलेगा dt/t, ठीक है। सो हम ये देखते हैं कि अगर x वाली टर्म में कोई कोएफिशिएंट नहीं रहती है, तो जनरली अगर ये पॉलिनोमियल फंक्शन का पार्ट है तो ऑलमोस्ट सेम होता है फंक्शन, ठीक है। मतलब यू कैन ट्रीट इट एज नॉर्मल वेरिएबल, मतलब x + 2 को ही एक वेरिएबल हम मान सकते हैं, ठीक है। सो हम इसको डायरेक्टली 1/ एक वेरिएबल मीन्स 1/x टाइप है, तो 1/x का इंटीग्रल क्या होता है, log ऑफ x। सो हम इसको log ऑफ x कर सकते हैं, बट हमारा x क्या है, x + 2। वी कैन गो बाई दिस ऑल्सो, यू कैन पुट t, बट ये हमारा 3-4 मीन्स स्टेप ज़्यादा कंज्यूम करेगा। सो फॉर फास्ट कैलकुलेशन हम ऐसे माइंड में कैलकुलेट करेंगे कि अगर इस टाइप का है तो डायरेक्टली हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ये 2 टाइम्स इंटू 1 to 2 हो गया माइनस, सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, log ऑफ x + 1 हो गया, ये भी 1 से 2 तक है, 1 से 2 तक, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया log ऑफ 2 + 2 4/3 1 + 2 माइनस log ऑफ, सो दिस इज वेट, ये हमारा होगा 2 इंटू log ऑफ 2 + 2 4 माइनस log ऑफ 1 है 2 + 1 3 माइनस log ऑफ 2 + 1 3
ये माइनस है और माइनस लॉग ऑफ 2 ये हमारा है। तो ये हमारा हो गया 2 इंटू लॉग ऑफ 2 स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ 3 माइनस लॉग ऑफ 3 माइनस माइनस प्लस लॉग ऑफ 2। तो ये हमारा हो गया लॉग ऑफ a पावर b। ये क्या होता है, अगर लॉग ऑफ a पावर b है तो इसको हम b इंटू लॉग a लिख सकते हैं। सिमिलरली लॉग 2 स्क्वायर को 2 लॉग 2 लिख सकते हैं। 2 लॉग 2 को 2 टाइम्स करेंगे तो 4 लॉग 2 माइनस 2 लॉग 3 माइनस लॉग 3 प्लस लॉग 2। ठीक है, सो 4 log 2 प्लस 1 log 2 5 log 2। सो ये हमारा हो गया 5 log 2 माइनस 2 log 3 माइनस log 3 माइनस 3 log 3 माइनस 2 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस। ये हो गया हमारा log ऑफ 32। हाउ 5 log 2 इसका ऑपोजिट a पावर b मीन्स 2 पावर 5 2 पावर 5 32 माइनस log ऑफ ये भी पता है 27। तो हमारा वैल्यू क्या आ गया, log ऑफ 32/27 आंसर। ठीक है, अब एक और प्रॉब्लम करते हैं डिफरेंट। We have problem like 0 to 5 x e power x dx। सो कैसे करेंगे, लेट्स थिंक। सो x e पावर x, हमारे पास कोई ऐसा मेथड नहीं है जिससे x e पावर x को डायरेक्टली सॉल्व कर सके। बट हम यहाँ देखते हैं कि ये दो फंक्शन है, एक x है और एक e पावर x है। और हम ये पढ़े थे ये क्या होता है, f ऑफ x इंटीग्रल ऑफ g ऑफ x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ f डैश x, ठीक है, इंटू इंटीग्रल ऑफ g ऑफ x dx एंड होल का dx। ये हम जानते हैं। सो यूजिंग दिस फर्स्ट फंक्शन कौन लेंगे, फर्स्ट फंक्शन मीन्स जिसका हम डिफ्रेंसिएशन करें तो वी कैन गेट अ सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो e पावर x का अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन लेते हैं, मतलब e पावर x को अगर हम फर्स्ट फंक्शन लेते हैं तो e पावर x ही मिलेगा। सो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। बट अगर हम x को लेते हैं तो ये कांस्टेंट प्रोवाइड करेगा। तो अगर ये कांस्टेंट दिया तो होल फंक्शन विल रिड्यूस टू अ सिंगल फंक्शन, मीन्स दो फंक्शन एक सिंगल फंक्शन में रिड्यूस हो जाएगा। इसीलिए फर्स्ट फंक्शन को x लेना ज़्यादा ठीक है। ठीक है, तो हम इसको अब सॉल्व करते हैं। तो f ऑफ x हमारा क्या है, x इंटीग्रल ऑफ g ऑफ x, इंटीग्रल ऑफ e पावर x क्या है, e पावर x। ठीक है, सो मीन्स फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट्स लिख रहे हैं। ठीक है, सो यू मस्ट थिंक इन माइंड दैट दिस इज कि अगर ये हमारा इंटीग्रल g ऑफ x है, इंटीग्रल ऑफ e पावर x हमें पता है e पावर x होगा। सो e पावर x और ये 0 से 5 तक इंटीग्रेट करना है। ठीक है, ये एक्चुअली एक मतलब लोग यूज़ करते हैं, कन्वेंशन है टू डिफाइन टू शो कि हम इसके और इसके बीच इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन और उसके दोनों एंड पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट लिखते हैं। ठीक है, माइनस इंटीग्रल ऑफ f डैश x 1 है। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ g ऑफ x dx क्या है, e पावर x dx है, 0 to 5 है। ठीक है, अब टोटल का इंटीग्रल करना है। सो ये मतलब विल कैलकुलेट दिस इन माइंड द सेकेंड पार्ट, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल। सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल बहुत ईजी है, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल बहुत ईजी है, डायरेक्टली ये हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करें तो 5 e पावर 5 माइनस x है तो 0
माइनस इंटीग्रल ऑफ 0 to 5, इसका इंटीग्रल e पावर x ही है, सो ये हमारा हो गया e पावर x 0 to 5। सो हमें क्या मिला 5 e पावर 5 माइनस e पावर 5 माइनस e पावर 0। सो हमें क्या मिला 5 e पावर 5 माइनस e पावर 5 माइनस माइनस प्लस e पावर 0 क्या होता है 1। सो हमारे पास वैल्यू क्या है इसके आंसर 4 e पावर 5 e पावर 5 माइनस e पावर 5 मतलब 4 e पावर 5 प्लस 1। ठीक है, सो ये हमारा आंसर है। सिमिलरली एक और करते हैं, टू रिकॉल द फार्मूलाज जो हम लोगों ने याद किया हुआ है, वो फार्मूला एक याद करते हैं, याद करते